A system composed of 2 kg of the above fluid expand in a frictionless piston and cylinder machine from an initial state 1 megapascals and 100 degrees Celsius to final temperature 30 degrees Celsius. If there is no heat transfer, तो find a net work for the process. देखो कह रहा है आपका एक सिस्टम है, कौन सिस्टम जो आपका मान लो कि यह पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और इसमें जो है क्या कर रहा है, गैस जो था आपका ये एक्सपांड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका इनिशियल पोजीशन यह था और उसके बाद एक्सपांड होकर आपका 2 पे आ गया। ठीक है, 2 पे आ गया तो उसका कह रहा है जो सिस्टम है वो सिस्टम, इसमें कितना मास है, मास आपका 2 kg मास है। ठीक है, मास 2 kg है और ये जो आपका पिस्टन जो है फ्रिक्शन लेस है, इसमें किसी का फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो रहा है, मतलब एज्यूम करके ले रहे हैं जो कि इनिशियल पे आपका पहले पिस्टन आपका यहाँ था, यहाँ का जो प्रेशर है P1 है कितना है आपका जो 1 मेगा पास्कल है और टेम्परेचर जो होता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस है। जब यह एक्सपांड हो रहा है तो इसकी टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज हो रहा है। देन डिक्रीज हो रहा है तो आपका T2 इक्वल टू कितना हो जा रहा है, 30 डिग्री सेल्सियस का रहा है और यह मंत्र करा एडियाबेटिक है, मतलब इसमें किसी प्रकार का हीट जो होता है लॉस नहीं हो रहा, मीन्स आपका Q इक्वल टू 0, किसी प्रकार का हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा। तो आपसे पूछ रहा है कि प्रोसेस के दौरान जो होता है नेटवर्क कितना होगा और जो सिस्टम को आपको कुछ पोर्शन जो होता है आपको किस में दिया है, एबो मतलब 4.8 से कुछ उसका डाटा लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक जो होता है फॉर द प्रोसेस के लिए। ठीक है, और इसे आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि यहाँ पे एज्यूम कर लो क्या है आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस जो है वो आपका क्या है, क्वासी एस्टेटिक है। क्वासी एस्टेटिक, क्वासी मीन्स होता है ऑलमोस्ट एंड एस्टेटिक मीन्स रेस्ट, मतलब ऑलमोस्ट उसकी जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो है, मतलब वह आपको ऑलमोस्ट जो होता है रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो उस केस में जो होता है आपका फर्स्ट लॉ क्या होता है, आपको Q इक्वल टू जो होता है डेल U प्लस W होता है। तो देखो आपका Q इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि हीट ट्रांसफर जो था पहले ही आपको 0 था। देन आपका हीट ट्रांसफर 0, देन डेल U प्लस W हो गया, ये क्या आपका अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आया इक्वेशन। देन आपका जो है नेटवर्क निकाला W इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल U, क्योंकि W इधर जाएगा, मतलब अगर डेल U की इधर का नेगेटिव हो जाएगा तो मीन्स W इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल U। अब जानते हैं डेल U निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका CP इंटू dt होता है, क्या होता है CB इंटू dt होता है। ठीक है, और आपका T कहाँ से, T1 से T2 वेरी करेगा। ठीक है, तो देखो आपको कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ डाटा जो था आपको कहाँ से लेना पड़ेगा, आपको जो था कुछ डाटा जो है 4.8 से लेना, क्योंकि एबो लिख दिया पहले। सिस्टम कंपोज ऑफ 2 kg ऑफ द 2 kg ऑफ द एबो फ्लूइड एक्सपांड इन फ्रिक्शनलेस पिस्टन, पहले एबो कुछ डाटा ऊपर से लेना। तो देखो जब आप इसको क्या करोगे, आप CB जो था कांस्टेंट है, देन CB को बाहर करो और T को जब इसको T को इंटीग्रेट करोगे तो आपका क्या होगा, T हो जाएगा, और T जो कहाँ से कहाँ जा रहा है, T1 से T2 जा रहा है। तो आपका T1 जो दिया है, T1 कितना दिया, 100 डिग्री सेल्सियस दिया है और T2 इक्वल टू जो था 30 डिग्री सेल्सियस दिया है। ठीक है, देन आपका जो था CB देखो, और CB इक्वल टू देखो, अगर हम जानते हैं इंटीग्रेट करते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, लेकिन देखो हम पहले ही चेंज इन इंटरनल रेंज में नेगेटिव ले लिया है, तो नेगेटिव ले लिए तो पहले हम क्या करेंगे, अब T1 माइनस T2 लेंगे। ठीक है, ओके, देन CB की वैल्यू क्या होती है, देखो CB की वैल्यू जो होता है हम 4.8 से लेंगे। ठीक है, तो देखो CB जो था आपका कितना दिया है यहाँ पे, आपका 4.8 का क्वेश्चन है, आपका 4.8 का क्वेश्चन, और CB मैंने फाइंड आउट किया 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन। देन हम इस वैल्यू को पुट करेंगे 0.718 किलो जूल पर केजी, और T1 कितना आपका 100 डिग्री सेल्सियस माइनस T2 कितना है आपका 30 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, देन 0.718 को आप 100 में 30 सब्ट्रैक्ट का कितना होगा, 70 होगा। देन आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आएगा, नेगेटिव ऑफ जो है 50.26 आएगा। ठीक है,
आपका इतना किलो जूल है, लेकिन यह जो होता है आपका 1 kg का है। क्या हुआ आपका फॉर 1 kg के लिए आया, लेकिन आपका मास जो कितना दिया आपका 2 kg दिया है। देन आप क्या करोगे -50.26 को देन 2 से मल्टीप्लाई कर 2 kg मास के लिए, देन आपका आएगा 100 नेगेटिव ऑफ 100.5252 जो होता है किलो जूल आपका इंटरनल जो आपका वर्क होगा सिस्टम पे। इतना वर्क नेगेटिव क्या शो करता है कि आप सिस्टम पे उतना वर्क कर रहे हैं। मतलब अगर ऐसे भी लिख सकते हैं W इक्वल टू जो होता है 100.52 किलो जूल। यह क्या हो रहा है ऑन द सिस्टम लिखना पड़ेगा आपको, ऑन द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम पे हो रहा है। ठीक है, प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।